उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर आशा कार्यकर्ताओं में नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच ने बजट में अपनी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सड़क से सदन तक आंदोलन का ऐलान कर दिया। मंच की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष विमला गुप्ता की अगुवाई में विधायक निवास दारुल शफा में आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पांडे समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने कहा कि सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें आशा बहनों की समस्या और उनके मानदेय को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मांगों की अनदेखी की जा रही है। मंच ने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम वेतन मान लागू किया जाए और उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाए। आप लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था मांगों को रख के, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं आपकी हुई? नहीं मैम, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं कमलेश तिवारी ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ आशा की। मैम वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने धरना भी दिया था और हम लोगों से एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है। हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर तो है नहीं, लेकिन हम लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा काम कराया जा रहा है, जबकि हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए रखे गए थे, फिर भी वो लोग नहीं बना पाए। हम लोग घर घर जाके आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, आभा आईडी बना रहे हैं और सी बैग फॉर्म भर रहे हैं। जितने भी 30 साल से ऊपर हैं उनको शुगर, बीपी, ये सब कौन सी बीमारियां हैं। मैम जब हम लोग सारे डॉक्टर्स और एनएम का काम हम लोग कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ ना, क्यों बेटी को नहीं बचा रहे हैं? मेरा नाम संगीता आशा हुसैनाबाद, मैं सेसी से मैं हूँ। मेरा ये कहना है सरकार से कि सर हम लोगों को रखा गया, काम कराया गया, उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हमको ये है कि हम घर घर जाके काम करते हैं, मतलब आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, तो हम लोग को इस मतलब मत हम लोग से बनवाएं। जब आप कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए तो आप बिल्कुल हम लोग से काम भी ना कराएं। हमारा कहना ये है, हम लोग को जब भी फ़ोन आता है हम लोग तुरंत अटक रहते हैं जाने के लिए। है ऑल इंडिया अधिकार मंच से प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जब हम लोग की नियुक्ति की गई थी तो केवल सुरक्षित मातृत्व के लिए और शिशु सुरक्षित के लिए। सरकार ये भी जानती है कि हम लोग इतना कड़ी मेहनत किए हैं कि शिशु मृत्यु दर और जच्चा मतलब मृत्यु दर कम हुआ। फिर भी उसके बाद पोलियो वाला अभियान आया, पोलियो मुक्त भी हम लोग ने किया। फिर कोविड काल आया, कोविड में भी हम लोग जी जान लगा के अस्थाई से मतलब जो भी ज़मीनी स्तर पे काम था हम लोग ने ज़्यादा काम किया, ऊपर लेवल वाले निकलते भी नहीं थे। आशा बहू की किस मुद्दे को लेके है, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सुभाषिनी, लखनऊ जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया आशा अधिकार मंच से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैम हम लोगों का जितना शोषण हो रहा है शायद ही किसी का हो रहा होगा। कहने को तो सिर्फ है कि हम लोग रीढ़ की हड्डी हैं, पूरे स्वास्थ्य विभाग को संभालते हैं, मगर हमें कौन संभालेगा? हमारा सबसे बड़ा दुख दर्द यही है। हमारे पतिदेव हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे फैमिली हो, चाहे परिवार हो, कैसे हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं और कैसे वो हमको सपोर्ट करते हैं ये हम ही जानते हैं। और एक आशा होने के नाते हम लोगों का सबसे बड़ा यही है कि हम दूसरे की आशा बने। प्रदर्शन हुआ था आशा बहुओं को लेकर और आज बैठक, क्या कहेंगे सर? अब अगला पड़ाव आपका क्या होगा? लखनऊ में जो प्रदर्शन हुआ था उसका भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई नतीजा नहीं आया, और सबसे निराशाजनक बात यह है कि अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार का भी बजट पेश हुआ और कल हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बजट पेश किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कही जाने वाली आशा बहनों को इस बजट से केवल निराशा ही मिली है। कहीं से भी पूरे उत्तर भारत में कई और प्रदेशों में बजट पेश हुआ है। बाद से बीएमसी हमारी सिल्वर जुबली है, वहाँ से बोल रहे हैं। हमारी सरकार से यही नहीं, पहले तो आप लोगों सभी को नमस्ते। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हम आशा बहनें जो सब लोग हैं बहुत ही गरीब परिवार से हैं, गरीब परिवार से है, तभी आशा वर्कर में काम कर रही है, क्योंकि हम लोग को पैसे की आवश्यकता है और इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। जिस काम के लिए हम लोग लगाए गए हैं, चाहे मृत्यु दर हो या मतलब डिलीवरी का केस हो, जो भी हो, उसके लिए हम लोग अगर लगाए गए हैं तो हमको सरकार इतना पैसा दे
कि हमारे घर का खर्चा सही से चल जाए, ज़्यादा नहीं मांगते हैं, बस हम लोग को मतलब भर का दे दे। ये सरकार खुद ही जानती है कि इतना महंगाई का ज़माना है, तो इसमें 75 रुपये या 250 रुपये में काम नहीं चलता है, या 2400 में काम नहीं चलता है। इतना दे कि हम लोग का घर का खर्चा आराम से चल जाए, और हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद।